आज से पहले दो तीन जो पेपर पर लिख करके मैंने कुछ सूत्र दिया है, उस सूत्र को मैं आज मुख से आप लोग को फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में दिया था। त्रिभुज है एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो तीन सरल रेखाओं से मिलके बनती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब है त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार जो है, एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजा का मतलब एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जो तीन सरल रेखा मिल करके त्रिभुज का निर्माण करती है। उन्हीं में से प्रत्येक सरल रेखा भुजा कहलाती है। प्रत्येक सरल रेखा जो भुजा कहलाती है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों जो भुजाएं होती है वो तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज की, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तीन भुजाओं में से दो भुजाएं एक जैसी होती है, एक लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है, और तीसरी भुजाएं अलग होती है, दूसरी लंबाई की होती है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की लंबाई समान होती है और तीसरी भुजा उनसे भिन्न होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हुआ विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का, यानी कि तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो शेष बचे दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन हो गया, जिस त्रिभुज की तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अन्य दो कोणों का योग जो है वो भी 90 डिग्री होगा। अब आते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो और तीनों कोणों को मिला करके 180 डिग्री हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद उसका योग 180 डिग्री होता है। अब हम उसके बाद आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और शेष जो दो कोण हो वो न्यून कोण हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो पुनः एक बार फिर, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक चीज और समझने की चीज है कि एक त्रिभुज में तीन कोण होती है और तीन भुजाएं होती है, और भुजा को कभी कभी भुजा जो होता है वो जो सरल रेखाएं होती है वही सरल रेखाएं भुजा कहलाती है। यानी कि सरल या सीधी रेखा जो होती है वो भुजा होती है।